यस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। मैं प्रियंका, आपकी कॉमर्स एजुकेटर। और अकाउंटेंसी का बीपीएससी ट्री में अकाउंटेंसी का फॉर्म कौन कौन फिलअप कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और साथ ही लास्ट ईयर का कट ऑफ कितना गया था, ये भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपके कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं कॉमर्स में। क्या है कॉमर्स में, अगर आपके पास एमकॉम है ना, कॉमर्स में यहाँ पर सिंपली आपका देखा जा रहा है कि अगर आपके पास एमकॉम है तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर इकोनॉमिक्स वाले जो है, कई बार पूछते हैं कि इकोनॉमिक्स वाले फॉर्म फिलअप कर सकते हैं क्या अकाउंटेंसी का, तो नहीं। इकोनॉमिक्स, अगर आपने बिजनेस इकोनॉमिक्स में अगर मास्टर्स किया है तो आप एलिजिबल नहीं है। अगर आपका एमकॉम है तो आप मास्टर डिग्री आपने अगर कॉमर्स में ली हुई है तो ही आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। उसके बाद आपका क्या होना चाहिए, आपके पास बीएड या एमएड होना चाहिए। बीएड हो तो भी, एमएड हो तो भी। मास्टर डिग्री में आपका 55% मार्क्स आपका मास्टर डिग्री में होना चाहिए। और इसके अलावा आपका एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए। अगर आपका बिहार एस्टेट है ना, अगर आपका बिहार एस्टेट एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं है तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर ही नहीं सकते हो। बिहार एस्टेट क्वालिफाई होना, और वो भी कौन सा, पेपर 2 क्वालिफाई होना मस्ट है। सीटेट का रिक्वायरमेंट नहीं है, सीटेट आपको नहीं चाहिए। एस्टेट का पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए कॉमर्स का। जब एस्टेट की तैयारी करते हो तो एस्टेट में कॉमर्स, बीएसटी या ईपीएस बोलकर कुछ नहीं होता है, एस्टेट में सिर्फ कॉमर्स होता है। और एस्टेट क्वालिफाई करने के बाद आपको चूज करना पड़ता है कि अकाउंटेंसी लोगे, ईपीएस लोगे या फिर आप बीएसटी लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिहार एस्टेट पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास एमकॉम होना चाहिए और साथ में आपका बीएड होना चाहिए। अगर ये 3 चीज है तो आप बिहार में शिक्षक बन सकते हो और अकाउंटेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं एज लिमिट का, तो मिनिमम एज 21 साल होना चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट आपका 37 ईयर्स है जनरल के लिए, और ओबीसी, बीसी और वुमेन के लिए आपका 40 ईयर्स है, और आपका एसटी एससी के लिए 42 ईयर्स एज लिमिट है। तो मिनिमम एज 21 साल, मैक्सिमम एज आपका 37, और कैटेगरी है तो 42 तक आपका एज लिमिट हो सकता है। अगर हम लोग बात करेंगे कैटेगरी का, किस कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया था, तो जनरली आपका अकाउंटेंसी का कट ऑफ जो होता है वो हाई जाता है, कंपटीशन हाई होता है। सबसे अधिक बच्चे ट्री आपके 1.0, 2.0, 3.0 में सबसे अधिक बच्चों ने जो फॉर्म फिलअप किया वो अकाउंटेंसी में किया है। और अकाउंटेंसी में लेकिन इस बार का जो कट ऑफ गया था वो सबसे कम गया था, और उसका रीजन था कि पेपर का लेवल क्या आया था, हाई था, है ना। पेपर का लेवल क्या था, पेपर का लेवल आपका हाई था, और जब आपका पेपर का लेवल आपका हाई होगा तो कट ऑफ ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो अनरिजर्व कैटेगरी में 72 कट ऑफ गया था, फीमेल का 69 पर रिजल्ट हुआ है, ईडब्ल्यूएस में 68 पर रिजल्ट हुआ है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का भी सेम है, और एसटी एससी का 40 पे रिजल्ट हुआ है, सिर्फ 40 पर। और ये मैं आपको कंबाइंड बता रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ अकाउंटेंसी का बता रही हूँ। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैं आपको फाइनल कट ऑफ बता रही हूँ, है ना, फाइनल कट ऑफ बता रही हूँ, जिसमें आपका पेपर 1 और आपका कॉमर्स दोनों आपका मिक्स, अकाउंटेंसी और पेपर 1 का मिला के। तो देख लीजिए पेपर के लेवल के हिसाब से जाता है। लेकिन अगर आप मेरे को बोलोगे कि मैम हम टारगेट कितना करें, तो मैं आपको बोलूंगी कि आप 90 प्लस टारगेट करो। आपको सुन के आश्चर्य हो रहा होगा कि मैं 90 प्लस टारगेट करने क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि पेपर का लेवल इजी होगा या टफ होगा कोई बोल नहीं सकता है, लेकिन आपको टारगेट एटलीस्ट कम से कम 90 प्लस लेकर चलना पड़ेगा, तब जाकर कहीं आप रेस में आओगे। 90 से कम मार्क्स आएंगे तो फिर बहुत मुश्किल है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। तो टारगेट हमेशा 90 प्लस आपको लेकर चलना होगा। चलिएगा, इसमें अगर कोई बच्चा है जिसने तैयारी अभी तक शुरू नहीं की है या जो सेल्फ स्टडी से कर रहे हैं, तो मैं यही बोलूंगी कि रिस्क मत लीजिएगा। 1000 रुपए का कोर्स है, ले लीजिए, क्योंकि सारे कंटेंट्स आपको मिल जाएंगे और उसको बस आपको कवर करना पड़ेगा पूरा टू द पॉइंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कंटेंट मैंने आपको दिया है, और इसी प्राइस में आपका ये जो 1099 जो प्राइस है, इसी प्राइस में मैं आपको तीनों दे रही हूँ, अकाउंटेंसी भी, बीएसटी भी, ईपीएस भी। उसके अलावा मैं आपको जीके जीएस भी दे रही हूँ, और इसके अलावा मैं आपको लैंग्वेज का पेपर भी दे रही हूँ, और साथ में आपको ये मैथ्स जो रहेगा जनरल पेपर में वो भी आपको अवेलेबल रहेगा। जिसको भी लेना होगा फटाफट से ले लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सारे अपडेट्स वहीं पर मिल जाएंगे। कोई और क्वेरी होगी तो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर लेना, स्क्रीन पे नीचे नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।